एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका मेरे ऑलराउंडर यूट्यूब सच्ची कहानी में। आज मैं आपके सामने फिर एक कहानी लेकर आई हूँ, सत्य घटना। देखो, ये बिल्कुल सत्य घटना है। एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत ही गरीब किसान था, तो वो किसी सेठ के यहाँ काम करता था। वो सेठ जो है माता को बहुत मानते थे, तो वो सेठ के यहाँ काम किया करता था, किसानी का, खेती बाड़ी का। बाबा थे और उनका एक बेटा था, तो वो दोनों किसान के यहाँ काम किया करते थे। वहीं अपना रहना खाना, वहीं सब कुछ था। जो भी अपना जितना भी मिल रहा था, सब अपना टाइम कट रहा था उनका। वो भी मतलब बहुत माता रानी को मानते थे, ऐसी बात नहीं है। किसी भी भगवान को श्रद्धा से मानो, दिल से मानो, तो वो सुनते भी हैं और बिन मांगे भी बहुत कुछ देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ। बहुत मानते थे। तो किसान के पास एक फटा सा कुर्ता और एक साफी सी तौलिया सा लगा लो, वो कंधे पर रखता था हर समय, और ज़्यादा कुछ नहीं था। चश्मा भी टूटा हुआ था, उसमें भी मतलब स्क्रैच आई हुई थी, सही से दिखाई भी नहीं देता था। लेकिन फिर भी वो बहुत खुश थे बाबा। उनको किसी से कोई शिकायत नहीं थी, उनको माता रानी से भी कोई शिकायत नहीं थी। कहते हैं ना, विश्वास था एक। लेकिन वो किसान जो है सपने देखा करता था। सपने में उनके पास एक झोपड़ी सी थी, उसी में रहा करते थे। उनके पास कपड़े नहीं थे, कुछ नहीं था, बस खाने को जो थोड़ा बहुत मिलता था। अपना सही टाइम पास कर रहे थे, ध्यान में रहते थे, माता रानी का ध्यान करते थे, उन्हीं पर भरोसा करते थे। कोई ज़रूरी नहीं है नाम जपने से ही सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान था, विश्वास था माँ पर, तो बस इसीलिए वो नाम लेते रहते थे। वो उसी जिस हाल में थे, मतलब उसी हाल में खुश थे। मेरा कहने का मतलब ये है। तो वो बहुत खुश थे, क्योंकि कहते, किसान को कई बार बोला बाबा को कि चलो सेठ ने, मैं आपको कपड़े दिला दूँ, आपके बेटे को कपड़े दिला दूँ, नए कपड़े आप पहनो और सही से रहो। वो बोले नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम जैसे भी हैं, जिस हाल में बहुत खुश हैं। हमारी माता रानी ने हमें इतना दिया है, मालिक ने हमें जितना दिया है, हम उसमें बहुत खुश हैं, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। यही बोलते थे। और हर पल उन्हीं का ध्यान ही रहता था, भगवान को, माता रानी का। तो वो इस तरीके से बात, मतलब हर समय ध्यान में रहते और अपना जैसे भी लाइफ थी बहुत अच्छी थी, बहुत खुश थे अपनी लाइफ में। कोई भी उनको टेंशन नहीं थी, कोई किसी से शिकायत नहीं थी। तो इसी प्रकार से वो धीरे धीरे चलता रहा। एक दिन कहीं जागरण हुआ, नवरात्रि आई, तो सेठ के रिश्तेदार थे जहाँ जागरण हुआ। सेठ बोला कि आप भी चलो, तो वो दोनों बाप बेटा चले गए। किसान भी, बाबा और उनके बेटा भी चले गए। जो भी उनके पास थे वो कपड़े पहन कर जा रहे थे, लेकिन सेठ बोला कि नहीं, आज तो आपको मैं कपड़े नए दिला के दूँगा, आपको वही पहनने होंगे। तो उन्होंने सेठ के कहने से बार बार ले लिए, कपड़े पहन लिए, और बस अपना खुशी खुशी गाड़ी में बैठकर जागरण में गए। तो वहाँ माँ ने खुद दर्शन दिए बाबा को, और उनके बेटे को बोला कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो, मैंने देखा है आपको, बोलो क्या चाहिए। बोले हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस भजन सिमरन हो रहा है, आपका नाम ले रहे हैं, ज़िंदगी कट रही है, हमें कुछ नहीं चाहिए। जबकि उनके आँखों पे जो चश्मा लगा था वो भी पूरी तरह से मतलब
स्क्रैच आ रही थी उसमें, उन फिर भी खुश थे। और बेटा आजकल के बच्चों को देखो, मोबाइल ले, गाड़ी ले, बंगला ले, ये ले वो ले, लेकिन उनकी कोई इच्छा ही नहीं थी। बेटे ने भी यही बोला कि बस भजन सिमरन हो रहा है, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका ध्यान लगा रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बहुत खुश हैं। तो उनकी ये चीज़ देखकर माँ उनसे बहुत प्रसन्न थी। और माँ को बोले वो कि सपने में हम आपके रोज़ दर्शन करते हैं। और मैं तो सपने में बाबा बोले अपने ऊपर देखता हूँ, बहुत बड़ा महल बना है मेरे लिए, बहुत सुंदर महल है, वहाँ नौकर चाकर काम कर रहे हैं। बहुत मतलब खुश होकर के बता रहे थे। तो कह रहे मैं उसी को देखकर ही खुश हूँ, मैं यहाँ कैसे रह रहा हूँ, कैसे नहीं रह रहा हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। बहुत खुश था वो। तो ये क्या कम बात है, जिस पर हम जिस देवी देवता पर भी विश्वास करते हैं वो हमारे साथ, हमें कहीं भी हमें अकेला नहीं छोड़ते एक पल भी। उनकी कोई डिमांड नहीं थी। देखो आजकल के जवान लड़कों की कितनी डिमांड होती है, मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मेरी अच्छे घर में शादी हो जाए, मुझे बीवी अच्छी चाहिए, फलान चाहिए। ठीक, बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन उसमें लड़के में भी ऐसी कोई बात नहीं थी। इसलिए माता रानी उन पर बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें जो है बहुत सुखी रहने का, खुश रहने का आशीर्वाद देकर गई। तब इस बात से ये सीख मिलती है कि इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। देखो अपने से ऊपर वालों को मत देखो, अपने से नीचे से वाले को देखो। देखो कितने खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, किस तरीके से अपना जीवन काट रहे हैं, लेकिन किसी से कोई शिकायत नहीं है। कई लोग होते हैं ना, भगवान ने हमें ये नहीं दिया, हर बात की शिकायत भगवान से करते हैं, माता रानी से करते हैं, जिससे भी वो लोग मानते हैं उनसे करते हैं, लेकिन उनको किसी से कोई शिकायत नहीं थी, उनको भगवान से भी कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने माता रानी के दर्शन किए तो उन्होंने कहा वैसे तो हम रोज़ आपके दर्शन करते हैं बाबा बोले, लेकिन आज हमने साक्षात दर्शन आपके किए, इससे बड़ा मेरे लिए भाग्य और क्या होगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो देखो श्रद्धा करो, विश्वास करो। श्रद्धा जहाँ होती है, जहाँ विश्वास होता है, वहीं सब कुछ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना मिला है उसी में सब्र करना चाहिए, ज़्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए। कहते हैं इंसान ज़्यादा के चक्कर में जो होता है वो भी गंवा देता है। इंसान का लालच कभी भी पूरा नहीं होता। इंसान को मोह ममता लालच कहते त्यागनी चाहिए। त्यागता तो खैर कोई भी नहीं है, लेकिन सीख तो ले सकता है ऐसी कहानियों से, ऐसी बातों से। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? सच्ची घटना है ये कहानी, बिल्कुल सच्ची है। आपको कैसे लगी प्लीज़ आप बताइएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।